हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर टीचिंग जॉब की बात करें तो ये दो मेन इंस्टीट्यूशन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। एक तो केंद्रीय विद्यालय, दूसरा नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय स्कूल है वो एक रेजिडेंशियल स्कूल है, यानी कि वहाँ पे बच्चे वहीं हॉस्टल में रहते हैं। तो जब बच्चे हॉस्टल में रहते तो टीचर को भी वहाँ पे हॉस्टल में रहना पड़ता है। हॉस्टल नहीं, वहाँ के क्वार्टर होते हैं टीचर्स के लिए। तो यहाँ पे नवोदय विद्यालय में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है टीचर्स की, वो हम बात करेंगे। क्योंकि जब भी हम कहीं भी जॉब लगते हैं तो पहले हमें ये ध्यान में आता है कि उस जॉब के साथ में हमें और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। तो यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे कि फैसिलिटी, ड्यूटीज़ और हॉलीडे नवोदय विद्यालय में हमें क्या क्या मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैसिलिटी की बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय के टीचर्स को क्या फैसिलिटी मिलती है। तो पहला क्या है, क्वार्टर। रहने के लिए आपको क्वार्टर यानी कि घर की कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आपको अपने होम टाउन है या फिर अपने ही घर से दूर कहीं हमें पोस्टिंग आती है, मोस्टली दूर ही पोस्टिंग आती है, तो आपको एक बना बनाया घर मिलता है जिसमें पूरी सुविधाएं आपको रहती है। और दूसरा इसमें है मेस। मेस यानी कि खाना। तो टीचर है तो ऑन ड्यूटी यानी कि सुबह से लेकर शाम तक उसको ड्यूटी रहती है, बच्चों के साथ रहना होता है। 6 से लेकर 12 तक ये स्कूल होता है। तो यहाँ पे जैसे बच्चों को खाना मिलता है, उनकी जो मेस की व्यवस्था है वैसे ही टीचर की मेस की व्यवस्था है। तो टीचर भी सुबह वहाँ पे नाश्ता करता है, दोपहर का लंच और शाम का भी नाश्ता वहीं, शाम का लंच डिनर भी मेस में ही होता है। इसी के साथ में उनको दोपहर को 4 बजे कुछ स्नैक्स दिए जाते हैं, तो वो भी टीचर्स को मिलते हैं। और नेक्स्ट है पानी। तो पानी की बात करें तो ये 24 आवर्स मिलता है, ठीक है। इसमें नहीं है कि कुछ ही दिन पानी की रहेगी, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। कहीं भी ये स्कूल हो तो पानी की पूरी व्यवस्था यहाँ पे रहती है जो टीचर्स को मिलती है। नेक्स्ट है बिजली। बिजली की बात करें तो बिजली भी ऑलमोस्ट 24 आवर कह सकते हो, यानी कि 20 आवर तो आपको रहती है। तो इन्वर्टर की भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे टीचर ऐसे रहते हैं, अगर वो सिंगल रहते हैं तो इन्वर्टर नहीं लेते हैं, पर अगर फैमिली बन जाती है तो वहाँ इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। ये तो हुई हमारी फैसिलिटीज़ की बात। अब ड्यूटीज़ की हम बात करें तो ड्यूटी में एकेडमिक यानी कि आपकी क्लासेस तो चलनी ही है, चाहे आप टीजीटी हो या पीजीटी हो, क्योंकि पीआरटी तो होता नहीं। तो टीजीटी में आपकी 6 to 10th क्लास होती है और पीजीटी के लिए 9 to 12th क्लास तक आपको क्लासेस लेनी होती है। नेक्स्ट आपकी है हाउस मास्टर, ठीक है। हाउस मास्टर यानी कि टीचर होते हैं पीजीटी स्पेशली, टीजीटी एसोसिएट हाउस मास्टर होते हैं, पीजीटी हाउस मास्टर होते हैं, यानी कि पूरी ड्यूटी उन्हीं के पास होती है। इनमें 4 हाउस होते हैं, चारों हाउस के एक एक हाउस मास्टर होता है जिनको ड्यूटी डिवाइड की जाती है। तो जिस हाउस की जो टर्न होती है वो सुबह से लेकर शाम तक अपने हाउस को वॉच करेगा कि वो कौन सी एक्टिविटी, जैसे प्लेइंग एक्टिविटी है या फिर असेंबली के टाइम में है या फिर कोई दूसरी मॉर्निंग पीटी के टाइम में है या फिर वो अटेंडेंस लेते हैं, बच्चों की अटेंडेंस होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, तो वो हाउस वाइज होती है, तो वो हाउस मास्टर लेता है। तो बच्चे भी डिवाइड होते हैं इक्वल, जितने भी बच्चे हैं वो 4 हाउस में इक्वल डिवाइड होते हैं। तो हाउस मास्टर की ड्यूटी। नेक्स्ट है अमोडी। तो अमोडी में आपका ये नहीं है कि टीजीटी पीजीटी, अमोडी सभी की होती है। अमोडी एक दिन आती है, इसको हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे कि अमोडी में क्या क्या ड्यूटी होती है। नेक्स्ट हॉलीडे। हॉलीडे की बात करें तो हमारी जो हॉलीडे है कि संडे होता है हमारा, ठीक है। तो 4 संडे आ जाता है 1 मंथ में, ठीक है। तो पर वीक आपकी एक ये छुट्टी मिलती है आपको। और त्यौहार की छुट्टी में आप ऑन ड्यूटी रहकर छुट्टी का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। ऑन ड्यूटी यानी कि कई बार होता है कि हम दूर के हैं तो हम घर नहीं जा रहे पर लेकिन वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप 4 घंटे काम कर लेते हो तो आपको हाफ सीएल मिलती है, या फुल टाइम काम करते हो तो आपको जैसे ईएल भी मिलती है। तो आप इस प्रकार की छुट्टियाँ लेके यहाँ से आप अपने दूर हो घर पे तो वहाँ आप जा सकते हो। तो आई होप ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की तो समझ में आया कि एनवीएस में एक टीचर्स की फैसिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है, हॉलीडे क्या है। थैंक यू दोस्तों।